हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षागर केंद्र। आपका स्वागत है। आज हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे दिसंबर महीने में जो एग्ज़ाम होने वाला है। आप इसका आज पेडागोगी हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का ये जो ऑनलाइन होने वाला है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बता रहे हैं कि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों तथा आचार शास्त्रियों द्वारा मूल प्रवृत्ति पद के स्थान पर किस पद का प्रयोग किया जाता है। क्या बता रहे हैं कि आधुनिक मनोवैज्ञानिक तथा आचार शास्त्रियों द्वारा मूल प्रवृत्ति पद के स्थान पर किस पद का प्रयोग किया जाता है। इसका जो होगा अनुकूल व्यवहार, दूसरा है ऑप्शन जातीय विशिष्ट व्यवहार, तीसरा है स्वचालित व्यवहार और इनमें से कोई नहीं। जो बताना है कि अनुकूल व्यवहार तो नहीं होगा, ठीक है। स्वचालित जो कि व्यवहार नहीं होगा और यहाँ आधुनिक और आचार शास्त्रियों के द्वारा बताया गया है तो ये जातीय विशिष्ट व्यवहार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, ठीक है। तो निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो कैसे हैं, जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है, ये सही लग रहा है, ठीक है। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ठीक है, बोला खेल पद्धति मूल रूप से है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो कि खेल पद्धति है, ठीक है। यानी शिक्षण के समाजशास्त्र से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, सी होगा। तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, ये खेल पद्धति है, शिक्षण खेल पद्धति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर की गई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, ठीक है। इसका ये जो सीखने का सादृश्य का नियम, ये तो नहीं होगा। बच्चों के क्या है, समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर की गई परिस्थिति अनुक्रिया करते हैं, ये होगा। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया का प्रवृत्ति, ये भी नहीं होगा। सीखने का तत्परता का नियम, ये नहीं होगा। या ऑप्शन नंबर बी, यह सीखने के प्रभाव का नियम, ये सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्लेसिया किससे संबंधित है। डिस्लेसिया जो कि है किससे संबंधित होते हैं, मानसिक विकार से नहीं होते हैं। गणितीय विकार जो होता है उसमें कुछ क्या होता है, ये नहीं होता है। और व्यवहारिक संबंधित विकार, ये भी नहीं होगा। अब पठन का विकार से संबंधित है। जो डिस्लेसिया है ये पठन विकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता बच्चों को उपलब्ध कराई चाहिए, बताइए। पहला होगा अन्य सामान्य बच्चे के साथ, ठीक। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा नहीं, विशेष विद्यालय में नहीं, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों के द्वारा, ये असामान्य बच्चों के साथ है ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों जो असामान्य बच्चे हैं उसको क्या करेंगे कि बच्चों की उपलब्ध कराया जाना चाहिए, असामान्य बच्चे के साथ है ना कराया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन को उपयोगी और रोचक क्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। क्या बोला, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर देखिए, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए, नहीं, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधि तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, यह भी नहीं होगा, यानी हो जाएगा अब विद्यार्थियों की बुद्धि या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, ये आकलन
और औसत विद्यार्थी को उपलब्धि देना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रम विकास की दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा है विकास के प्रक्रम? आईडी, अहम, ईद, अहम, परम, या फिर अहम, ईद, परम, या परम, अहम, ईद, या फिर परम, ईद, अहम? इसका सही आंसर हो जाएगा ईद, अहम, परम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? डैश को जाता है? पियाजे को, पेवलव को, कोलवर को, या फिर स्किनर को? इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे को जाता है, क्योंकि पियाजे जो है ये क्या है, कॉग्निटिव थ्योरी दिया है। ठीक है, कौन दिया? कॉग्निटिव संज्ञानात्मक सिद्धांत जो ये 4 दिया है, इनमें से समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, यानी पियाजे के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, है ना। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? घर में नहीं बात करती है लेकिन विद्यालय में ज़्यादा बात करते हैं। कैसे होगा? ठीक है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ये नहीं होगा। ये शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। नहीं, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो नहीं होगा। इससे तो नहीं है कि पसंद नहीं होगा, पसंद तो होगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उसके विचारों को तो मिलती है लेकिन वो उसको ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ ज़्यादातर ऑप्शन यही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रीय उद्देश्य के लिए संबंध है? ठीक है, शिक्षक को अपनी विद्यार्थी के क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र में, सामाजिक दर्शन में, या फिर मीडिया, ये तो नहीं होगा। या शिक्षा मनोविज्ञान में होना चाहिए। ठीक है, इसका सही होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान से सब विद्यार्थियों को क्षमता को आकलन समझ या प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। शिक्षार्थियों के स्मरण शक्ति को बनाए मतलब बनाती है, या फिर नहीं होगा। पिछले सीखे हुए को नई अधिगम से अलग करती है। पिछले सीखे हुए अधिगम से अलग नहीं करती है, ये तो गलत है। विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, सोचने का योग्य बनाती है। शिक्षा, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। हाँ, यह सीखने की जो प्रेरणा देती है, रुचि का विकास करती है। जो प्रेरणा देता है ये रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध को हो सकता है? बताइए, सीखना जो है समृद्ध हो सकता है यदि क्या होगा? यदि क्या होगा? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। नहीं। समृद्ध कब होगा? शिक्षक की प्रकार व्याख्यान और विश्लेषण होगा। नहीं। या फिर कक्षा की अवधि परीक्षा पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा जो ए नंबर के वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करके शिक्षण उस क्रिया को सुगम बनाएं। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं सीखना जो होता है ये दैनंदिन जीवन से संबंधित होता है, तो वास्तविक दुनिया से संबंधित होता है, तो ज़्यादातर अंतक्रिया वास्तविक दुनिया से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? देखिए, शिक्षण संस्थान की एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो लग रहा है सही। और यह सीखने का एक व्यापक प्रक्रिया है, ये गलत है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया तो है, लेकिन सीखना लक्ष्योन्मुखी है। शिक्षा का मतलब क्या? लक्ष्योन्मुखी नहीं। शिक्षा का मतलब ज्ञान प्राप्त करना और उससे संबंधित अंतर्क्रिया करके समाज के साथ लड़ना, और ये सब होते हैं। ठीक है, अधिगम की भी होती है, नहीं होगा अधिगम, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। जो 5वीं के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं? को निचले स्तर के कार्य को करने की छूट मिलती है। नहीं। कि उसके माता पिता और मिस्त्री द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता करनी चाहिए। नहीं। इसके साथ कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जाना चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए बताइए। शिक्षण की पुस्तकता, या फिर शिक्षण पद्धति एवं विकासों पर ध्यान, दक्षता, या फिर धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को क्या होना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा मतलब धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है, वो अवस्था सब बच्चे तार्किक रूप से वस्तु एवं घटनाओं पर विषय चिंतन आरंभ करता है। ये सही आंसर क्या होगा इसका? ये जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। ठीक है, मूर्त में करते हैं। नेक्स्ट बात करें, एक शिक्षक अपनी लोकतंत्र स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी जो होता है पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षक एक साथ बैठते हैं और कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप इसमें एक भाव को पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निबटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षा के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? गेस्टलवादी सिद्धांतवादी ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है। कम क्या? कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? ये होगा पियाजे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपनी समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अपनी सक्रिय मतलब अपने ही एज के जैसे बच्चों के साथ सक्रिय हो जाते हैं, वो हो जाएगा किस अवस्था? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आत्मनियंत्रण, समर्थन तथा प्रभावशीलता तीनों मिलकर निम्न में से किस अभिप्रेरणा का निर्माण करते हैं? क्या निर्माण करते हैं? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जैविक अभिप्रेरक और अंतर अभिप्रेरक दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी, या अभिभाज्य अभिप्रेरक ना। ठीक है, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसने संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर निरंतरता के संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बुद्धि बच्चे के लक्षण नहीं है बताइए? कौन सा नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह जो लंबे संबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें, 25 नंबर, डैश को एक अभिप्रेरणा शिक्षण एक संकेतन माना जाता है बताइए? इसके सही आंसर हो जाएगा, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, या फिर होगा कक्षा में एकदम खामोशी। ये नहीं होगा। ठीक है, इसका विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा संबंध नहीं है? बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता नहीं होती है। संगीत गीतों की आवश्यकता नहीं होती है ना, संगीत की आवश्यकता नहीं होती है। संगठन सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, शरीर से अवशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, मन का मानचित्र संबंधित है। जो मन का जो मानचित्र से संबंधित है, बोझ या समझ बढ़ाने की तकनीक से ये नहीं होगा, साहसिक कार्यों की क्रिया से ये भी नहीं होगा, मन के चित्र का बनाना नहीं होगा, या फिर डी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मन की क्रियात्मक अनुसंधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्या को संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ये क्या होगा? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चे मूर्त संकल्पना को, ठीक है, संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन का प्रारंभ करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? मूर्त वो होता 7 से 11।
7 से 11 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें कि निम्न में से कौन सा शिक्षण में सृजनात्मक का पोषण करता है। जो सृजनात्मक होता है उसके पोषण करता है, ये होगा अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के विद्यार्थी को शिक्षण, ये नहीं होगा। ठीक है, विद्यालय के जीवन में आराम से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, नहीं, पहले तो नहीं देना चाहिए। विद्यार्थियों के परीक्षा में अच्छे अंकों के विद्यार्थियों को क्या कोचिंग करना चाहिए, ये नहीं होगा। प्रत्येक विद्यार्थी जो शिक्षार्थी हैं के अंतर्जात प्रतिभा का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सेट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।